Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 3rd, US hegemony in world politics. Today's our topic is Middle East crisis, या जिसको हम अफ़गानिस्तान क्राइसिस है उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, यानी जिसमें तालिबान और मुजाहिदीन जो है ज़्यादा क्या हो जाते हैं, मतलब ऊपर आ जाते हैं और यूएसएसआर वापस चला जाता है अपने ट्रूप्स वगैरह को लेकर के। उसके बाद का टॉपिक्स पढ़ेंगे जो सेकंड पार्ट है इसका 1989 से लेकर के 2001 का जो पार्ट है। तो इससे पहले क्या है, हम आपको बता चुके हैं कि 1979 से लेकर के 89 तक क्या है, यूएसएसआर ने वहाँ अपनी सपोर्टेड गवर्नमेंट चलाई और जाते जाते क्या है वो अपने सपोर्टेड गवर्नमेंट बना कर के चले जाते हैं। लेकिन वो गवर्नमेंट क्या है, इसके डिसइंटीग्रेशन के साथ ही डेक्लाइन हो जाती है और 91 के अंदर सोवियत सपोर्ट गवर्नमेंट के डेक्लाइन होने के बाद नई गवर्नमेंट बनती है और जिसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, एक तरह से डिक्टेटरी गवर्नमेंट होती है, बुरहानुद्दीन रब्बानी। लेकिन अब ये जो गवर्नमेंट है वो किन के कंट्रोल में थी, उन जिहादियों या जिनको मुजाहिदीन बोला जाता है उनके कंट्रोल में ही काम करेगी, क्योंकि उन्हीं के द्वारा अब क्या है ये गवर्नमेंट बनाई जाती है। अब इसमें वैसे तो यूएसएसआर यूएसए का इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो लोग थे जिहादी थे या मुजाहिदीन थे उनको सपोर्ट कौन कर रहा था, अब तक सिर्फ अमेरिका कर रहा था, क्योंकि यूएसएसआर के टाइम से कर रहा था तो अब भी कर रहा था, ताकि वहाँ यूएसए सपोर्टेड एक तरह से गवर्नमेंट इनडायरेक्ट रूप से चलती रहे। तो जो मुजाहिदीन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। इसको पार्ट में बताया गया, सबसे इसका अहम पार्ट था वो तालिबानियों का था, यानी तालिबानी में जिसके अंदर क्या है मुल्ला उमर क्या है इसके लीडर थे, वो 96 में आते आते काफ़ी बिगेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर बन जाते हैं, जिनका बेस कंधार में बनाया जाता है और वो अपनी कैपिटल किसको बना लेते हैं, काबुल को बनाते हैं, यानी काबुल अपनी कैपिटल बना लेते हैं और मेन गढ़ एक तरह से कंधार का और जो काबुल का इलाका है वो इनका मेन गढ़ बन जाता है। इनके अलावा अहमद शाह मसूद जो हैं और दोस्तान हैं वो भी मुजाहिदीन को दूसरे इलाकों के अंदर कंट्रोल कर रहे थे। तो मुजाहिदीन है जिसके अंदर इन तीन लोगों का नाम मुल्ला उमर, अहमद शाह मसूद और दोस्तान, वो अफ़गानिस्तान के अंदर इसको कम्प्लीटली कंट्रोल कर रहे थे और गवर्नमेंट कोई भी इनके अगेंस्ट अब नहीं जा सकती थी, यानी कम्प्लीटली इनके फेवर में काम करिए। अब जैसे ही आए तो इन्होंने क्या है, जो गवर्नमेंट आई उसके अंदर ये रूल रेगुलेशन लगा दिए। ये रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट ने नहीं बनाए, ये किसने, मुजाहिदीन ने बनाए हैं, यानी ये रूल्स और फीचर क्या थे, और पूरे के पूरे अफगानिस्तान में इनको क्या कर दिया, यानी कि कंधार के अंदर इनको क्या कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इन्होंने सबसे पहले तो सरिया लॉ को इम्प्लीमेंट किया। अब सरिया लॉ आपको पता है, सरिया लॉ मुस्लिमों के लिए बनाया गया लॉज है, जो हिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं। उन लॉ को क्या है इम्प्लीमेंट कर दिया गया पूरे उस एरिया के अंदर। कहा कि कम्प्लीटली इसको माना जाएगा, अगर कोई नहीं माना जाएगा तो उसको कठोर क्या पनिशमेंट दी जाएगी, मतलब टाइट पनिशमेंट, ऐसी पनिशमेंट दी जाएगी कि वो दोबारा याद रहे, जैसे बम से उड़ा दिया जाएगा, गोली उसको मार दी जाएगी पूरी पब्लिक के सामने, इस तरह के। रिग्ड लॉ सिस्टम, यानी वहाँ का लॉ सिस्टम कठोर था, यानी कोई उसको चेंज नहीं कर सकता, जो बना दिया वो बना दिया। यानी कि आम लोग अपनी सेफ्टी के अकॉर्डिंग या ये कह सकते हैं कि जो उनकी सहूलियत के अकॉर्डिंग उनको अच्छा लगे वैसा करें, ऐसा नहीं था। वहाँ पर लॉ सिस्टम को रिग्ड किया गया, काफ़ी कठोर, जिसको बदलना भी काफ़ी मुश्किल था। उन्होंने आइडियोलॉजीज को बैन कर दिया, यानी कोई भी पत्रकार है, कोई भी मीडिया वाला है, उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता, उनके अगेंस्ट नहीं बोल सकता, उनकी खबर नहीं दिखा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी उन्होंने आइडियोलॉजिस्ट को कम्प्लीटली बैन कर दिया कि कोई भी इस तरह की बातें भी नहीं लिखेगा, यहाँ तक कि बुक के अंदर भी इन्वॉल्व नहीं की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बम बयान किया, यानी बम डाले गए उनके द्वारा, कहाँ पर, बुद्धिस्ट टेम्पल, यानी वहाँ पर काफ़ी बुद्ध के स्टेचू वगैरह देखने को मिलते थे और आपको फ़ोटो भी मिल जाती है नेट वगैरह के ऊपर, जिसके ऊपर उनके द्वारा अटैक किए गए और उन बुद्धिस्ट टेम्पल को या बुद्धिस्ट के जो स्टेचू है उनको तोड़ दिया गया। तो बम बयान इस टाइम पीरियड के अंदर, यानी 80 से लेकर के 90 के जो ईरा के बाद जो सिचुएशन हुई थी 96 से 95 के आसपास, यहाँ पर काफ़ी ये बम बयान किए गए थे। नेक्स्ट है अगेंस्ट ह्यूमन राइट। इसके अलावा ये जो यूएनओ वगैरह के द्वारा ह्यूमन राइट दिए जाते हैं या ह्यूमन राइट वॉच वगैरह जो ह्यूमन राइट प्रोवाइड करती है, उनके भी अगेंस्ट थे। यानी ये कहते हैं कि इस तरह के कोई राइट्स के अफगानिस्तान में प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। खुला चैलेंज था उनका, ये नहीं है कि यूएनओ इसके ऊपर प्रेशर डालेगा, खुला चैलेंज था कि इस तरह के राइट्स नहीं दिए जाएंगे। वो कैसे चलेंगे, वो सरिया लॉ इम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, उनको ही इम्प्लीमेंट किया गया। इसके अलावा वुमेन्स के यानी फीमेल्स के अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर अप्रोच कैसा था, वुमेन्स को एजुकेशन की कोई फैसिलिटी नहीं थी। कुछ मतलब रिच फैमिली से बिलोंग करती है वो वुमेन को एजुकेटेड किया गया, लेकिन बाकी के लिए पूरी पाबंदी लगा दी गई थी। लोकल एरिया के अंदर कोई एजुकेशन वहाँ पर उनको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा वो अगर घर से बाहर निकलेगी तो वो फुल कवर होनी चाहिए हेड टू टू, यानी पूरा का पूरा बुर्का होना चाहिए सर से लेकर के चोटी तक।
बिल्कुल पाँव के अंगूठे के सर तक। अगर वो इस तरह की चीज़ नहीं मानी जाएगी तो उनको हार्ड पुनिशमेंट दी जाएगी। हार्ड पुनिशमेंट जैसे कि पूरी मतलब मस्जिद वगैरह उसमें ले जा करके या पूरी पब्लिक के सामने उसको कोड़े मारना, लाठियों से पीटना, यहाँ तक कि गोली भी मार देना, इस तरह की हार्ड पुनिशमेंट उनको दी जाती थी। यानी वोमेंस के अगेंस्ट कहने का मतलब नहीं चाहिए, उनको कोई राइट प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। अब जो तालिबान है, यानी जो तालिबान अलकायदा है, वो एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया जिसका नाम रख दिया गया। यहाँ तक तो सिर्फ तालिबान ही वो कहला रहे थे, ऑर्गेनाइज नहीं था। अब इसको पूरा कंप्लीटली ऑर्गेनाइज कर दिया गया जिसका नाम रखा गया तालिबान अलकायदा ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरी सपोर्ट कर रहा था अलकायदा इसको, किसको? तालिबान को, इसलिए इसका एक ही बना दिया गया। तो ये एक इंटरनेशनल का टेररिस्ट इंसिडेंट भी करवाता था पूरे, और जिसको उस टाइम लीड कर रहे थे ओसामा बिन लादेन, जिसके बारे में बता दिया गया। अब कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा ओसामा बिन लादेन ही इनको कंट्रोल कर रहा था। यानी ये जो मुजाहिदीन मुल्ला उमर है, ये उसी के एक मेंबर बन चुके थे, ब्रांचेज बन चुकी थी। अब तक यहाँ तक अब USSR तो जा चुका था, उसका इन्वॉल्व खत्म था, लेकिन USA उनको सपोर्ट कर रहा था मुजाहिदीन को, वहाँ की गवर्नमेंट के तक। यानी उनको पावर मिलती रहेगी तभी उनकी फेवरेबल गवर्नमेंट वहाँ पर चलती रहेगी। लेकिन उनकी क्या है 96 यानी 97 के बाद क्या है, मतलब आपस में रिलेशन USA के साथ ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। और 98 के अंदर अलकायदा जो है, आपने पहले ही पढ़ चुके हो, नैरोबी के ऊपर और तंजानिया, नैरोबी जो केनिया के अंदर है, और तंजानिया के ऊपर जहाँ USA के बेस बने हुए हैं, एम्बेस बने हुए हैं, यानी सैनिक अड्डे बने हुए हैं जहाँ पर वो ट्रेनिंग वगैरह देता है, उनके ऊपर अटैक कर दिया गया। किसके द्वारा? अलकायदा के द्वारा। और पूरा कंप्लीटली वर्ल्ड लेवल पे कहा गया कि ये अटैक उसने करवाए हैं। तो उस समय आपने क्लिंटन ईरा में बताया था, बिल क्लिंटन क्या है USA के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या है इसके अगेंस्ट क्या है ऑपरेशन चलाया, जिसको ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच भी बोला जाता है। अब ये जो ऑपरेशन चलाया गया था, तो जिसके अंदर क्या है अफगानिस्तान के ऊपर और सूडान के ऊपर क्रूज मिसाइल से अटैक किए गए। उस क्रूज मिसाइल के अटैक में कम से कम काफ़ी बड़ी संख्या में हम कह सकते हैं 50,000 के आसपास जो लोग हैं वो किसके मारे गए? अफगानिस्तान और सूडान के मारे गए। अब लोग तो किनके थे, किनके फेवर में थे? यानी अलकायदा की तो लोग थे ज़्यादातर, यानी कॉमन पीपल उन्हीं की सपोर्ट कर रहे थे, तो वो मारे गए। तो इससे अलकायदा बिल्कुल अगेंस्ट हो जाती है USA के। इसके बाद क्या है, यहाँ तक तो थोड़ा बहुत था, इसके बाद अलकायदा कम्प्लीटली हो जाती है और वो इसका बदला लेना चाहती है। और उसी के बाद 9/11 का इंसिडेंट भी होता है, यानी 9/11 की घटना होती है 2001 के अंदर, जिसके बारे में कम्प्लीटली हम पहले पढ़ चुके हैं क्या थी। और उस समय जो जॉर्ज W बुश थे, उन्होंने इस अटैक के लिए ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया, जिसमें हर एक अफगानिस्तान से, सूडान से, इन कंट्री से अलकायदा के लोगों को बंदी बनाया गया और उनको गुटेन्स के अंदर जो क्यूबा के पास है उस प्रिजन के अंदर डाल दिया गया और काफ़ी मतलब लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया था। साथ ही अक्टूबर 2001 के अंदर नॉर्थर्न अलायंस बनाया गया, किसके द्वारा? USA के द्वारा। इसको कंप्लीटली कंट्रोल कौन करेगा? USA करेगा। अब नॉर्थर्न अलायंस के ऊपर भी पूरा कंट्रोल इसका था, जो टेररिज्म एक्टिविटी को ख़त्म करने की कोशिश करे, यानी टेररिज्म। अब ये टेररिज्म बने कहाँ से? USA के सपोर्ट से। अब नुकसान किसको पहुँचा रहे हैं? USA को ही पहुँचा रहे हैं। तो उस समय UNO के अंदर एक ब्रांच बना दी गई, एक एजेंसी बना दी गई जिसका नाम था IASF, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स, यानी सेना की एक तरह का गठबंधन बना दिया गया, जिसके अंदर पहले बताया गया एक में 34 यानी 34 के आसपास थे, एक में 40 कंट्रीज है। तो वो इसी फोर्स के अंदर है और यही फोर्स क्या है अटैक करेगी। यही 9/11 के लिए अटैक करती है, यही आगे सेकंड गोल्फ वार में भी अटैक करती है। तो ये हेजेमनी यहाँ दिखाई गई है। ये फोर्स USA ने अपनी मर्जी से बनाई, इसके ऊपर नॉर्थर्न अलायंस का था। अब अपनी मर्जी से ही वो मुजाहिदीन को ऊपर बढ़ाता है अफगानिस्तान के अंदर और यही उसके अगेंस्ट है, तो वहाँ पर बमबारी करवाता है, कॉमन पीपल को मारा जाता है। तो ये क्या है USA की हेजेमनी बताता है। तो ये सेकंड पार्ट है। अब ये सेकंड पार्ट, ये घटना सारी 2001 तक होती है और यहाँ के बाद अब मुजाहिदीन है, उनका गवर्नमेंट के ऊपर जो कंट्रोल है वो कम हो जाता है, टूट जाता है। क्यों? क्योंकि अब USA क्या चाहती है, USA वहाँ की गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहती है कि वहाँ जो गवर्नमेंट बनेगी वो सीधी डायरेक्ट USA के सपोर्टेड गवर्नमेंट होगी, यानी इसके लिए। तो वहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं यहाँ अफगानिस्तान के बाद हामिद करजाई। अब इसके बारे में जो थर्ड पार्ट आएगा, जिसमें USA के साथ जो होता है यानी उसकी सपोर्टेड गवर्नमेंट बनती है, उसको लेकर के है और एक वर्ड की नई पॉलिटिक्स का जन्म होता है, जिसमें भी USA की हेजेमनी को दिखाया गया है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।